So hello friends, welcome back to our another video. So जैसा कि पता है कि अभी हम लोगों का जो है सॉइल फर्टिलिटी का सीरीज चल रहा है, तो जिसमें हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली है। सो आज के इस लेक्चर में अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो फर्टिलाइजर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो जो फर्स्ट वन है वो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को डिस्कस करने वाले हैं कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर क्या होते हैं और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। So nitrogenous fertilizer. So these are the fertilizer which contain the and in the form of either NH3 or NO3। ठीक, तो जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं वो जो प्लांट उसको अपटेक करते हैं या तो NH3 फॉर्म में अपटेक करेंगे या तो NO2 फॉर्म में अपटेक करेंगे। ठीक, and these form readily soluble in H2O and amide, and into these are organic form firstly converted into inorganic। तो देखो जो अमोनिया है या नाइट्रोजन है, प्लांट डायरेक्टली उसको क्या है अपटेक नहीं करता। ठीक है, उसको पहले क्या करता है, पहले वो उसको ऑर्गेनिक से उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में ले जाता है, तोड़ता है, ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है, देन वो इसको अपटेक करता है। और वो जो ये ब्रेक डाउन होता है ये माइक्रोब्स की वजह से होता है, जिनमें कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये सब जो होते हैं। तो इनकी हेल्प की वजह से, इनके हेल्प से क्या है ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक क्या है ब्रेक डाउन होता है। सो अमोनिफिकेशन, this NO3 ion is taken up by plant by most of plant, and rest amount reached among the H2O below root zone. So whereas NH4 from which mostly take up by rice. So whereas NH4 form which mostly taken up by rice। तो जो NH फॉर्म होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का जो NH फॉर्म होता है, कौन सा NH फॉर्म, NH फॉर्म जो होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं अमोनिकल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको अमोनिकल फॉर्म। ठीक, तो जो ये NH फॉर्म होता है NH4 बोलते हैं इसको, ये जो अपटेक होता है ये किस में होता है, राइस में होता है। ठीक है, तो जो NH फॉर्म को अपटेक होता है किस में होता है, ये राइस में होता है। ठीक है, और जो NH फॉर्म में ये कब होता है, ये रिड्यूस्ड जोन में होता है, जब वाटर लॉक्ड कंडीशन होगा। ठीक है, रिड्यूस्ड जोन में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो राइस से वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेता है, ऑक्सीडाइज्ड जोन और रिड्यूस्ड जोन। तो उसका जो करेक्ट आंसर होता है रिड्यूस्ड जोन होता है। ठीक है, तो जो राइस है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेता है, अमोनिकल फॉर्म में। ठीक है, और ऐसा नहीं है राइस ही सिर्फ लेता है, और भी क्रॉप्स होते हैं, और भी क्रॉप्स हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अलावा अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं। देखो जो नाइट्रोजन का अपटेकिंग फॉर्म है, अपटेक फॉर्म है। ठीक है, अपटेक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ठीक, N2, ये दो फॉर्म हो सकता है। पहला कौन सा है NH4, ठीक, और दूसरा फॉर्म कौन सा है, दूसरा फॉर्म है आपका NO3। ठीक, ये आपका हो गया अमोनिकल फॉर्म। ठीक, और ये हो गया नाइट्रेट फॉर्म, नाइट्रेट फॉर्म।
मोस्टली प्लांट इसी को प्रेफर करते हैं, नाइट्रेट फॉर्म को ही, मोस्टली प्रेफर बाय प्लांट। ओके, सो ये था। अब आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो देखो ये रहा, NH3 को अमोनिया बोलते हैं, NH4 को अमोनिया मैन बोलते हैं, ठीक है। सो टोमेटो कन्वर्टेड थ्रू माइक्रोब्स इन NO3, टू स्टेप्स, टू स्टेप प्रोसेस नोन एज नाइट्रिफिकेशन। सो फर्स्टली क्या है, NH4 to NO3 and then NH4 to NO2 and then NO2 to NO3 फॉर्म। यही जो फॉर्म है ये अवेलेबल फॉर्म है प्लांट्स को, ठीक। एक ये फॉर्म अवेलेबल होता है और एक ये फॉर्म अवेलेबल होता है, ठीक। लेकिन ये जो होता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, और ये वाला जो होता है ये आपका नॉर्मल कंडीशन में ये अवेलेबल रहता है। ओके, सो थ्री इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो जो नाइट्रोजन का जो आपका नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, उसके थ्री इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं फॉर्मेशन के। सो फर्स्ट वन इज कैल्शियम साइनामाइड प्रोसेस, सेकंड वन इज आर्क प्रोसेस एंड थर्ड वन इज सिंथेटिक अमोनिया प्रोसेस। ओके, तो ये थ्री इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं किसके, फॉर्मेशन के, फर्टिलाइजर के, ठीक। सो इसमें पहला क्या है, कैल्शियम साइनामाइड प्रोसेस। ओके, सो फर्स्ट वन इज कैल्शियम साइनामाइड प्रोसेस। ओके, सो कैल्शियम साइनामाइड प्रोसेस जिसको कि एडोल्फ फ्रैंक एंड निकोडेम कारो ने 1898 में इसको दिया था, ठीक है। कैल्शियम साइनामाइड प्रोसेस जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, एडोल्फ फ्रैंक एंड निकोडेम कारो इन 1898। ओके, तो इनके द्वारा क्या है, कैल्शियम साइनामाइड प्रोसेस को डिस्कवर किया गया था। तो इन्होंने इस प्रोसेस के द्वारा कैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस किया, तो उसका जो प्रोसेस था उन्होंने उसमें क्या था, उसने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ठीक है। उसने क्या किया, इसको अपन लिखते हैं स्लाइड के थ्रू, ठीक। तो देखो ठीक, तो देखो थ्री इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। जो अमोनिया तैयार होता है नॉर्मली, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो प्रोसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक, इंपॉर्टेंट प्रोसेस किसके, फॉर्मेशन ऑफ एन फर्टिलाइजर, ठीक। इसके जो प्रोसेस है वो तीन है, ठीक, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक, ये तीन हो गए। तो जिसमें पहला प्रोसेस कौन सा है, कैल्शियम साइनामाइड प्रोसेस। फर्स्ट कौन सा है, कैल्शियम साइनामाइड, ठीक, प्रोसेस। एंड सेकेंड वन कौन सा है, आर्क प्रोसेस, आर्क प्रोसेस, ठीक। एंड थर्ड वन इज सिंथेटिक अमोनिया प्रोसेस, सिंथेटिक अमोनिया प्रोसेस, ठीक। तो ये जो तीन प्रोसेस हैं इससे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को कॉमनली रेडी किया जाता है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट नंबर देखेंगे, कैल्शियम साइनामाइड प्रोसेस। ओके, सो कैल्शियम साइनामाइड प्रोसेस, ये प्रोसेस में क्या होता है, क्या प्रोसीजर है इसके, इसमें क्या रिएक्शंस होती हैं उसको देखेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, पहले तो ये देख लो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो दिया गया था वो था
जो साइंटिस्ट थे फ्रैंक एडोल्फ फ्रैंक एंड निकोडेम कारो एंड निकोडेम निकोडेम कारो कैरो, ठीक। कौन से सन में? 1898 में। 1898 में ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट थे उस टाइम, उन्होंने इस साइनामाइड प्रोसेस को डिस्कवर किया, ठीक है। कब? 1898 में। तो इस प्रोसेस में उन्होंने क्या किया था? इस प्रोसेस में उन्होंने क्या किया कि कैल्शियम कार्बोनेट को लिया। कैल्शियम कार्बोनेट को किसके साथ? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया? हीट किया, ठीक है। इसको हीट किया तो वहां पे इनको क्या मिला? CaO मिला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2 मिला, ठीक। O2 गैसियस फॉर्म में था जो कि एनवायरनमेंट में चला गया। एंड देन उसी CaO को, ठीक, CaO को 3C के साथ रिएक्ट कराया कार्बन के साथ, ठीक। तो क्या हुआ? CaC2 प्राप्त हुआ, ठीक। NCO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? फिर इस CaC2 को उसने क्या किया? हीट किया, ठीक। इसको क्या किया? CaC2 को 3C के साथ, देखो इसको पहले हीट किया था, ठीक। इसको क्या किया? हीट किया। एंड इसको भी हीट किया, कितने पे? 2200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 2200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया तो इसको क्या मिला? CaC2, ठीक। फिर इस CaO को रिएक्शन कराया 3C के साथ, फिर इस CaC2 को रिएक्शन कराया किसके साथ? CaC2, ठीक। CaC2 फिर इसको रिएक्ट कराया किसके साथ? N2 के साथ, सॉरी, इसको रिएक्ट कराया N2 के साथ, ठीक। नाइट्रोजन के साथ इसको रिएक्ट कराया, ठीक। तो क्या मिला? कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 प्लस कार्बन। तो ये जो CaCN2 है यही अपना क्या है? कैल्शियम साइनामाइड है। ये क्या है? कैल्शियम साइनामाइड, ठीक। और इसको भी उसने हीट किया था, कितने पे? 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक। तो ये जो कौन साइंटिस्ट थे दोनों, एडोल्फ फ्रैंक एंड निकोडेम कारो, तो इन्होंने क्या किया? जो कैल्शियम कार्बोनेट था उसको कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, उसको हीट किया, तो उसको हीट किया, ठीक है। हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2 CaO प्लस O2 मिला। देन उस CaO को कार्बन के साथ उसने रिएक्ट कराया और हीट करके, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करा के उसको हीट किया 2200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देन CaC2 मिला, NCO मिला। एंड देन CaC2 को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो कैल्शियम साइनामाइड इसको मिला था। तो ये उसका प्रोसेस था, ठीक है। एडोल्फ फ्रैंक एंड निकोडेम कारो ने इस प्रोसेस को कंडक्ट किया था, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान को क्या मिला था? कैल्शियम साइनामाइड मिला था, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं। So this is not very good due to certain limitation. So इसके कुछ limitations थे, ठीक है। ये जो reactions कराई उन्होंने तो इसके कुछ limitations थे। तो इसके limitations क्या हैं? Limitations, ठीक। इस रिएक्शन उन्होंने जो कराया, ठीक है, तो इसके कुछ limitations आए। अब वो limitations क्या थे उसको देखते हैं, ठीक है।
पहला लिमिटेशन क्या था कि इट नीड्स हाई पावर, इट नीड्स मोर पावर। ठीक, पहला लिमिटेशन इसका ये था। एंड सेकेंड वन इज लार्ज अमाउंट ऑफ केक इज नीडेड, लार्ज अमाउंट ऑफ केक नीडेड। ठीक, ये तो रहा पहला प्रोसेस। ठीक, ये क्या था, ये था पहला प्रोसेस के बारे में। ठीक, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या था इसमें, देखो इंपॉर्टेंट तीन प्रोसेस होता है, कैल्शियम साइनामाइड प्रोसेस, दूसरा आर्क प्रोसेस, तीसरा सिंथेटिक अमोनिया प्रोसेस। तो कैल्शियम साइनामाइड प्रोसेस में को किसने डिस्कवर किया, एडोल्फ फ्रैंक एंड निकोडिम कारो ने 1898 में। उन्होंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2 मिला, फिर उस CaO को 3C के साथ रिएक्ट कराया हीट करके, तो CaCO2 मिला प्लस CO मिला। उस CaC2 को N2 के साथ रिएक्ट करके उसको हीट करके हीट किया, तो मिक्स करके उसको हीट किया तो कैल्शियम साइनामाइड मिला। ठीक, तो इस प्रोसेस के द्वारा उसको कैल्शियम साइनामाइड मिला था। तो ये तो पहला प्रोसेस हो गया कैल्शियम साइनामाइड प्रोसेस। ठीक, तो इसकी लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशंस इसका यही है कि इसको हाई पावर की जरूरत पड़ती है और ये लार्ज अमाउंट में केक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। ठीक, so now next one is arc process. Next one is arc process. Okay, arc process. PROCASS। ठीक, ये रहा आर्क प्रोसेस। अभी आर्क प्रोसेस क्या होता है, अब इसमें देखते हैं। देखो ये जो प्रोसेस था इसको फर्स्टली जो डिस्कवर किया गया था, ये गिवन बाय इसके जो साइंटिस्ट थे जो इस प्रोसेस को बताया था, वो थे CS ब्रैडले, CS ब्रैडले, और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था L लवजॉय एंड R लवजॉय। ठीक, ये साइंटिस्ट के नाम थे। कब किया था इन्होंने, 904। ठीक, तो इस आर्क प्रोसेस को CR ब्रेडले एंड R लवजॉय ने डिस्कवर किया। ठीक, इस प्रोसेस को इन दोनों साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। अब इस प्रोसेस में होता क्या है अब उसको देखते हैं। इसका जो प्रोसेस है इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, पहले तो N2 को, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है। ठीक है, हीट किया जाता है तो क्या मिलता है, 2NO। क्या मिलता है, 2NO। ठीक, देन क्या होता है, ये जो 2NO है, ठीक, इसको किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है, फिर से O2 के साथ रिएक्ट कराया जाता है। ठीक, इसको फिर से O2 के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्या मिलता है, 2NO2। 2NO2। ठीक, अब ये 2NO2 को है, ठीक है, 2NO2 जो है इसको फिर रिएक्ट कराया जाता है किसके साथ, H2O के साथ, वाटर के साथ। ठीक, देन हमको क्या मिलता है, 2HNO3 प्लस NO। ठीक, तो ये प्रोसेस कराया था जिसको बोलते हैं आर्क प्रोसेस। तो
नाइट्रोजन कितने हैं इसमें? एक, दो, एक, तीन, तीन नाइट्रोजन है ना, तो 3NO2 हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रोसेस जो था ये आर्क प्रोसेस था। पहले तो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में लाया गया और हीट किया गया तो 2NO मिला, तो फिर 2NO को O2 के साथ रिएक्ट कराया, 2NO2 मिला, देन 2NO2 को H2 के साथ रिएक्ट कराया तो 2NO3, ठीक, वो मिला था। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं जो आर्क प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि सी एस ब्रेडली एंड आर लवजॉय ने 1902 टू 1904 में डिस्कवर किया था, ठीक है। एंड देन इसको क्या बोलते हैं? 3 स्टेप प्रोसेस बोलते हैं, ठीक। ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं? 3 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप प्रोसेस, प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? 3 स्टेप प्रोसेस बोलते हैं। एंड दिस इज नॉट अ चीप मेथड, नॉट अ चीप मेथड, ओके। सो ये जो मेथड है ये चीप मेथड नहीं है, काफी कॉस्टली मेथड पड़ता है, ठीक है। जो मेथड है काफी क्या है? कॉस्टली है, ठीक है। सो अपन इसके अब ड्रॉबैक देखेंगे। इसके ड्रॉबैक क्या थे? ये जो रिएक्शन कराए थे तो इसके जो ड्रॉबैक थे वो क्या थे? ड्रॉबैक, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ दिस प्रोसेस। So first one is gases heat in electric arc field. Gases react in electric arc field. Electric arc field. पहला इसका ड्रॉबैक तो ये था कि इलेक्ट्रिक आर्क फील्ड की जरूरत पड़ती थी इस प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए। सेकेंड वन इज इट रिक्वायर्स enormous amount of power. It requires enormous amount of power, okay. And third one is temperature is generated at 3500 degree centigrade and it is a very high capital investment. इस प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए काफी खर्च लगता था। वेरी हाई कैपिटल investment. So this is the drawback of that process, okay. So हमने इसके ड्रॉबैक देख लिए कि इसके ड्रॉबैक क्या थे, तो हमने उसको देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, तो ये रहा ये, एंड ये इसके ड्रॉबैक हो गए। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन सोर्सेस। तो हाइड्रोजन के जो सोर्सेस थे वो क्या थे? CH4, H2O, वाटर गैस, नेफ्था। तो ये तो हाइड्रोजन के सोर्स थे, ठीक। तो हाइड्रोजन सोर्सेस क्या थे? CH4, H2O, वाटर गैस एंड नेफ्था। सो CH4 इज यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो जो CH4 जो यूज होता है मीथेन, ना CH4, CH4 को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे 315 to 425 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो CO प्लस 3H2 मिलेगा। देन CO प्लस H2O को रिएक्ट कराएंगे तो CO2 प्लस H2 मिलेगा। तो ये क्या है? इससे हाइड्रोजन हमको मिलता है। So it is enormous heat needed. So here is enormous heat is needed. So for electrolysis of this water, so H2O
को जनरेट किया जाता है, देन it gives H2 gas. So for this purpose high power is needed, thus this method is very costly. So second one is red hot cake, red hot coke. So again it is very costly. C और रेड हॉट प्लस H2O को साथ रिएक्ट करा के CO प्लस H2 मिलता है. And then naphtha is a very cheap source of hydrogen. It is partially distilled hydrocarbon used in large scale for making N fertilizer. So naphtha is used for making N fertilizer and it is very cheap source of hydrogen. So naphtha is the cheap source of hydrogen. Okay. So next one is these fertilizer can be making by ammonia. ये जो fertilizers हैं अमोनिया के द्वारा भी ये लोग बनाया जा सकते हैं. ठीक है. So NH3 को अगर H2O के साथ रिएक्ट कराओगे तो NH4 मिलेगा. इसको अगर HCl के साथ कराओगे तो NH4Cl मिलेगा. एंड H3PO के साथ कराओगे तो NH4H2 PO4 एंड देन या NH4 का होल ट्वाइस SPO4 मिलेगा, जिसको डाई अमोनियम फास्फेट बोलते हैं. देन अगर इसको CO2 के साथ कराओगे तो NO2 CO2 NH2 मिलेगा. देन इसको H2 के साथ कराओगे तो NH4OH मिलेगा. देन HMO3 प्लस CaCO3 के साथ कराओगे तो आपको ये मिलेगा. Then among different fertilizer, so first one is sodium nitrate. So first nitrogenous fertilizer. So sodium nitrate is the first nitrogenous fertilizer which is found in natural state. So ये जो अपना सोडियम नाइट्रेट है ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि नेचुरल स्टेट में, नेचुरल कंडीशन में पाया जाता है. ठीक. एंड आल्सो नोन एज चिलियम नाइट्रेट, और उसको हम किस नाम से जानते हैं? चिलियम नाइट्रेट के नाम से. ओके. सो जो सोडियम नाइट्रेट होता है उसमें जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है, नाइट्रोजन का परसेंटेज. ठीक. तो जो सोडियम नाइट्रेट होता है, ठीक, एक मिनट, जो अपना सोडियम नाइट्रेट होता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट. ठीक. तो ये फर्स्ट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है विच इज फाउंड इन नेचुरल स्टेट. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट फर्टिलाइजर which is found in natural state. Okay. Also known as Chilean nitrate. Also known as चिलियन नाइट्रेट. और इसको अफ्रीकन कंट्री चिली में डिस्कवर किया गया था. कहाँ किया गया था? अफ्रीकन कंट्री. कौन सी है वो? चिली. ठीक. इसको पेरुवियन गुआनो नाम से भी जाना जाता है. किस नाम से? पेरुवियन गुआनो.
सो पेरुवियन गुआनो के नाम से कौन सा जाना जाता है? सोडियम नाइट्रेट। ओके, तो इसमें जो नाइट्रोजन पाया जाता है एंड सोडियम, ठीक, तो इसमें इन दोनों का क्वांटिटी कितना होता है देख लेते हैं। तो इसमें जो नाइट्रोजन का जो कंटेंट होता है वो होता है 16%, ठीक, एंड जो सोडियम होता है वो 27% होता है, ठीक, एंड इट इज अ बेसिक फर्टिलाइजर। ये तो इसका कंपोजिशन था, ठीक, कंपोजिशन था सोडियम नाइट्रेट का। नाउ नेक्स्ट वन इज इट इज, और हाँ इसके कुछ पॉइंट्स है, ये क्या है? इट इज बेसिक फर्टिलाइजर, ओके, सो इट इज बेसिक फर्टिलाइजर एंड इसका जो बेसिक इक्विवेलेंट है वो कितना है? बेसिक इक्विवेलेंट इज 29। सो मीन सोडियम नाइट्रेट को बेसिक इक्विवेलेंट के लिए उसको 29 केजी कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसका बेसिक इक्विवेलेंट कितना है? 29 है। So next one is anhydrous ammonia, okay, so second हमारा नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइजर है, so second one जो हमारा second नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है वो क्या है? anhydrous ammonia, anhydrous ammonia, okay, so इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, anhydrous ammonia के बारे में, ठीक। So it is concentrated source of nitrogen richest among all state of form. So anhydrous ammonia जो है ये क्या है? concentrated source of nitrogen। पहला तो इसका पॉइंट ये हो गया। concentrated source of nitrogen। Second one is richest among all state form, richest among all state, or you can say form। इट मीन्स इसमें सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, मतलब हाईएस्ट एन कंटेंट आर फाउंड इन दिस फर्टिलाइजर कंटेंट। तो सबसे ज्यादा इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना पाया जाता है? सो इसमें जो कंटेंट होता है, ठीक है, सो इसमें जो नाइट्रोजन में कितना पाया जाएगा? लगभग 82%। कितना? 82% नाइट्रोजन पाया जाता है इसमें, ओके। सो 82% नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। ओके, सो इट इज, एक तो नाइट्रोजन कंटेंट हो गया,
and it is highly acidic, highly acidic। इसका जो एसिड इक्विवेलेंट होता है, एसिड इक्विवेलेंट, जो इसका एसिड इक्विवेलेंट होता है कितना होता है, 29 होता है। ठीक, तो मीन इसको अगर न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, 29 केजी कैल्शियम कार्बोनेट को इसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है, 82%। ठीक, इसमें नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है, 82%। सो हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इसमें क्या है, पाया जाता है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं अमोनियम सल्फेट। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, ठीक। तो सिंपल मोस्ट फर्टिलाइजर है ये। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। तो कैसा है, सिंपल मोस्ट फर्टिलाइजर है। Used as basal or top dressing purpose, used as basal or purpose। Quite good CO2 also supply sulfur। ओके, सो अमोनियम सल्फेट में कंटेंट अब देख लेते हैं इसका, कंटेंट में कंटेंट में, ठीक है। सो जिसमें नाइट्रोजन एंड सल्फर पाया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक, अब नाइट्रोजन कितना पाया जाता है एंड सल्फर कितना पाया जाता है, तो जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी है वो 20.6% है। ठीक, और जो सल्फर की क्वांटिटी है वो कितनी है, 24%। ठीक, तो ये अमोनियम सल्फेट के बारे में हो गया। तो इसका जो एसिड इक्विवेलेंट है, एसिडिक इक्विवेलेंट, एसिडिक इक्विवेलेंट, इसको अपन शॉर्ट में एई बोलते हैं, वो कितना होता है इसका, 110। ठीक, 110 इसका क्या होता है, एसिडिक इक्विवेलेंट होता है। ठीक, एंड इट इज एसिडिक फर्टिलाइजर। कैसा है ये, एसिडिक फर्टिलाइजर है। ठीक, ये तो हमने देख लिया अमोनियम सल्फेट के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे,
प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा एक्सेल। Hmm. So next one is what happen when ammonia sulfate apply to normal soil. Okay. So अगर अमोनियम सल्फेट को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, सॉइल में डालेंगे तो वाटर के साथ वो पहले रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्दर उसमें रिएक्शंस होता है, देन वो अमोनिया एंड हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करता है। देन जो अमोनिया है वो ऑक्सीडाइज्ड होके NO2 एंड 2H2 बनाता है, एंड देन जो NO2 है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2NO3 को प्रोड्यूस करता है। ठीक। सो नेक्स्ट वन इज अप्लाइड टू कैलकोरियस सॉइल। ठीक। तो जो अमोनिया है उसको अगर कैलकेरियस सॉइल में अपन अगर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जो अमोनियम सल्फेट है वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, वो अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा एंड कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। देन जो अमोनियम कार्बोनेट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अमोनियम HNO2 प्लस CO2 प्लस 3H2O को बनाएगा। देन HNO2 प्लस O2 रिएक्ट करेगा वो HNO3 बनाएगा। देन जो HNO3 है वो H प्लस OH NO3 में फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। एंड इट इज and it less pH also and dissociated in form of NO3 ion. So now next one is applied to directly on soil surface when soil is alkaline, or you can say less than more 7 pH. So ammonium sulfate plus NOH, then it will further converted into sodium sulfate and 2H2O and NH3 ammonia, and then ammonium chloride. It has nitrogen content is 26% and acid equivalent is 128, and this is ammonium nitrate, which is quite rich in nitrogen. Chances of fire and explosion is there, so carefully transportation is needed. So nitrogen is 35% in ammonium nitrate and its acid equivalent is 60. Now next one is calcium ammonium nitrate. So calcium ammonium nitrate, it is a good fertilizer of neutral category used as basal and top dressing purpose. So in which nitrogen content is 26% and calcium is 8.1%. So now moving to next point. So next one is ammonium sulfate. So ammonium sulfate nitrates, so it is quite good for applied basal plus top dressing as well as before planting or sowing. So in which nitrogen content is 26% and sulfur is about 15%, and its equivalent acid equivalent is 93. So it is acidic in nature and should not be admixed with seed. Next one is calcium cyanamide. So used as herbicides because it show phytotoxic effect on plant. So it is basic in nature. So it damage crop, so not educated to supply in stand crop as top dressing. So 2 to 3 weeks before sowing is educated to apply N 21% and calcium is 39.1% and residual basicity is 57%. So
9 number is ammonium solution. So in ammonium solution, nitrogen content is 25%. So injectors are needed to application of this fertilizer is very high level, negligible. So next one is urea. So urea is synthesized in lab by Wohler in 1928. So original process based on when NH3 and HCNO साथ react करते हैं, then we get NH2 CuNH2. So here HCNO is cyanuric acid, and then nowadays it is synthesized as 2NH3 plus CO2 at 185 degrees Celsius, and we will give 200 atmospheric pressure, and then it will convert it into NH2COONH4, which is known as ammonium carbamate, or you can say intermediate compound. Okay, so ये NH2CONH4 further dehydrated, and it produce NH2CONH2 plus H2O. So here NH2CONH2 is the urea. So it is urea. Okay, so NH2CONH2 is the urea. So here nitrogen content is 46%, highest among solid and fertilizer. So in solid and fertilizer, it has highest N content, which is 46%. Okay, so it can be used as fertilizer, protein supplement for animal, raw material for plastic industries. Non-polar nature of urea, a molecule make it ideal for foliar application and blending with other nitrogen application and phosphorus, phosphatic fertilizer. So to increase the physical strength and increase resistance to caking, urea is often treated with conditioners. So to increase the physical strength and increase resistance to caking, यूरिया, so जो यूरिया है इसको केकिंग से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको कंडीशनर से इसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं. सो कंडीशनर्स में एग्जांपल है अपना फॉर्मल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला है HCHO. So which retired moisture content, which is 0.3 to 0.4% at the rate, or china clay or medium viscosity oil. So during urea synthesis of, if temperature is more than 150 to 170 degrees centigrade, then burette is formed. So NH2CO NH2 plus NH2CO NH2, then it will further produced by urate, which is NH2CO NH2CO NH2 plus NH3. So if concentration of burette in urea exceeds uh, more than 2%, then it is harmful because it can damage the foliage and cause injury. Safe limit of biurate according to FCO, fertilizer control order. So government of India, 1.5% citrus is more sensitive to biurate concentration, and food crop acid equivalent is, and its यूरिया एसिड इक्विवेलेंट इज 80. सो यूरिया का जो एसिड इक्विवेलेंट होता है कितना होता है, 80% होता है. So then what happened when urea is applied to normal soil? So when we apply urea in normal soil, so this is the further reaction of urea. So NH2CONH2 plus H2 के साथ react करेगा, then urease enzyme के help से ये क्या होगा, NH4CO3, which is known as ammonium carbonate, and then it will further converted into NH4CO2 plus 3O2, then 2HNO2 plus 3O2 and CO2, and then it will be further reacted with uh,
HNO3 plus H plus NO3. Then initial pH going to 8 to 9 alkalinity, and after goes to neutralize range applied to acidic soil. So NH2CO NH2 plus H2 plus 2H2O. So it will produce 2NH4 and HCO3. Then under alkali soil, NH2CO NH2 plus 2NOH, which is reacted, and then it will produce Na2CO3 plus 2NH4OH, and then NH4OH is further divided into NH4 and OH. So some fortified fertilizer of urea. So what is the fortified? Fortified is a blending of some desired nutrient. फोर्टिफाइड क्या होता है? फोर्टिफाइड वो होता है जो कि ब्लेंडिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। सो हियर इज नीम कोटेड यूरिया, blending of neem oil is 0.5 kg per 10. So neem coated urea is used as blending purpose, जिसकी quantity होती है 0.5 kg per ton. So here is zinced urea, which have 0.5% zinc, and boronated calcium nitrate, in which boron is 0.25%, and boronated SSP, DAP, and NPK. So here is the NPK grade. So first one is 26(6), 12, 32 and 16. इसको 12-32 के नाम से जाना जाता है, with boron 0.3% and zinc 0.5%. So controlled release fertilizer. So fertilizer controlled released fertilizer in which nutrient content is, so sulfur coated urea in which 36 to 37% nitrogen, and urea formaldehyde in urea form, which has 38% nitrogen, and CDU, which is also known as crotonilidine diurea, or you can say crotonilidine diurea, which contain 32.5% nitrogen. And next one is IBDU, which is known as isobutylidine diurea. IBDU, which is also known as isobutylidine diurea. So IBDU's full form is isobutylidine diurea, which contain 32% nitrogen. So ये था नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसमें अपन फर्टिलाइजर